चलिए एक्सटेंशन बोर्ड आज बना के दिखाता हूँ मैं, जो कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपने घर में ही बना सकते हैं। ये मैंने एक गैंग बॉक्स लिया है, जो कि इसमें पॉइंट है 1 2 3 4 पॉइंट है, यानी इसमें एक स्विच और 3 सॉकेट में लगाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए ये मेरे को तोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। और मैंने सॉकेट भी लिया है, एक सॉकेट, 2 सॉकेट, 3 सॉकेट और एक स्विच। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। मैंने प्लास लिया है और कुछ इस तरीके से मेरे को तोड़ना है। तो आप भी अगर बनाना चाहते हैं अपने घर में ही तो बना सकते हैं। तो ये साइड का मुझे तोड़ना पड़ेगा। और अगर आप मेरा वीडियो पहला बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये मेरा फाइनली टूट चुका है। तो आप चलिए इसमें लगाने के लिए मैंने 3 सॉकेट लिया, सॉकेट फिट कर लेता हूँ। तो ये सॉकेट है, ये 1, ये 2, ये 3। तो ये 3 सॉकेट मुझे लगाना है। स्विच है, ये स्विच मुझे लगाना है यहाँ। तो इस तरीके से ये बनाना है। तो चलिए इसमें मैं पेच लगा देता हूँ। ये पेच है, ये पेच है और इसके पीछे नट भी दिया हुआ है, तो इसको खोलना पड़ेगा। ये नट लगा दिया मैंने। तो इस तरीके से सारे मुझे लगाना है। तो एक एक करके सारे पेच मेरे को डालना है। इस तरीके से मैंने सारे पेच फंसा दिया है। अब मैं बैक साइड से ये ऐसे नट हर सब में मेरे को हर सब में लगाना है। तो चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरीके से लगेंगे सारे नट। ये नट लग चुका है। आप इसको चलिए टाइट करते हैं। और टाइट करने के लिए पीछे साइड से ये उंगली से पकड़ना पड़ेगा नट, और आगे साइड से इस तरीके से टाइट करना पड़ेगा ये। तो सारे टाइट कर लेता हूँ मैं इस तरीके से। तो ये मेरा फाइनल हो चुका है, मैंने टाइट कर लिया है सारे। फाइनल हो चुका है सबसे सस्ता में और सबसे ज़्यादा टिकाऊ। तो आप लेने जाएंगे दुकान में कम से कम ये 350-400 रुपये का मिलेगा, और मैंने उससे कुछ कम में ही बना लिया है ये। तो आप अपने घर में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसका कनेक्शन कैसे होगा, किस तरीके से होगा वो करते हैं। तो सबसे पहले ये सारे टर्मिनल मुझे लूज़ करना है। तो एक सॉकेट में 3 टर्मिनल होता है। तो चलिए वो भी मैं आज बताऊंगा, जो प्लस का कौन सा है, माइनस का कौन सा है और अर्थिंग का कौन सा है। तो तीनों टर्मिनल मैं लूज़ कर रहा हूँ, तीनों सॉकेट का। तो कुछ इस तरीके से। तो चलिए सबसे पहले मैं माइनस की लूपिंग करता हूँ। तो ये माइनस की वायर लिया मैंने, कुछ इस तरीके से काटा है और दोनों साइड से 5-5 mm छीला है। तो ये एक दूसरे में मेरे को पुस्ट करना है इस तरीके से। तो ये पुस्ट कर लिया मैंने, ये पुस्ट हो गया है। अब ये मैं डालूँगा इस सॉकेट का इस टर्मिनल में, बीच वाले सॉकेट का राइट हैंड टर्मिनल में। तो ये मैंने डाल दिया है और ये टाइट कर रहा हूँ। तो ये मेरा टाइट हो गया है। अब इनमें से एक वायर मुझे पहला सॉकेट का राइट हैंड टर्मिनल में डालना है। कुछ इस तरीके से लूपिंग होगा। बहुत आसान काम है, आप भी एक बार देख के दोबारा अपना घर में बना सकते हैं। तो ये मेरा टाइट हो गया और ये मैं बाद में टाइट करूँगा। तो चलिए वो भी मैं दिखाऊंगा ये कहाँ टाइट करना है। ऐसे ही सेम 3 पीस वायर और लिया मैंने, जो कि ये प्लस की तार है। तो प्लस की लूपिंग करना है मुझे, सेम प्रोसेस सेम तरीके से पुस्ट करना है। तो ये पुस्ट हो गया मेरा। अब ये डालना है इस सॉकेट में, सॉकेट के लेफ्ट हैंड टर्मिनल में। तो ये मेरा प्लस की लूपिंग है और कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा टाइट हो गया है और इसको
मुझे लास्ट वाला सॉकेट का लेफ़्ट हैंड साइड में ये डालना है कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने डाल दिया है, टाइट कर रहा हूँ। तो और ये जो एक वायर और है, इसको मैंने ये जो वायर है इसके साथ पुश करना है। इसमें 3 टुकड़े वायर की ज़रूरत पड़ा मुझे प्लस की वायर में। तो ये मुझे पहला वाला सॉकेट का इस टर्मिनल में डालना है। तो मैंने ये डाल दिया है। अब ये जो वायर है ये मैं स्विच का एक हिस्से में डाल देता हूँ। तो ये भी मुझे टाइट करना है। तो ये मेरा लूपिंग फाइनल हो चुका है। अब इसमें मैं 2 वायर लेता हूँ। ग्रीन वायर मेरा लूपिंग करना रह गया है, तो ग्रीन वायर मैंने काटा नहीं था, ये काट लेता हूँ आप लोगों के सामने। अर्थिंग का वायर लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें अगर मिक्सी ग्राइंडर यूज करते हैं या प्रेस यूज करते हैं तो करंट आने का बहुत चांस रहता है। तो करंट झटका से बचने के लिए अर्थिंग का वायर लगाना ना भूलें। तो अर्थिंग का वायर कुछ इस ऊपर वाला टर्मिनल में इस तरीके से टाइट होगा। अब मेरा बचा 2 वायर, ये माइनस की एक वायर और ये अर्थिंग का एक वायर। तो इस बोर्ड में मेन तार लगाने के लिए मेरे पास केबल नहीं है, तो मैं वायर से ही दिखाता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग इसमें केबल ही लगाइए तो ठीक रहेगा। तो चलिए, मेरे पास 3 वायर है। तो सबसे पहले मैं माइनस की तार, ये जो माइनस है या ये इसमें करंट नहीं होता है, तो इसको मैंने छीला। और ये जो दूसरा वाला मेरा माइनस की तार जो छूटा हुआ था उसमें मैंने पुस्ट किया। पुस्ट करके ये मैंने सॉकेट के इस हिस्से में डाला। डाल के कुछ इस तरीके से टाइट करूँगा मैं। और रेड वाला प्लस की तार है, ये मेरा स्विच में जाएगा। जो स्विच का एक हिस्सा के जो नीचे वाला जो हिस्सा ये खाली है, यहाँ पर डालूँगा ये इस टर्मिनल में। तो स्विच का नीचे हिस्सा में ही मेन देना चाहिए, क्योंकि मेन इनकमिंग जो होता है वो डाउन साइड में ही रहता है। तो ये मैंने डाल दिया, इसमें टाइट कर दिया। अब मेरा बचा अर्थिंग की वायर। तो अर्थिंग का वायर भी मैं ये छील लेता हूँ। अर्थिंग लगाना ना भूलें, अर्थिंग की वायरिंग करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ कहीं शॉर्ट होता है आपका, तो अर्थिंग बहुत बचाता है। तो इस तरीके से मैंने ये कनेक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए, मैं बताता हूँ फिर से एक बार। ये मेरा माइनस की वायर है, जो माइनस की लूपिंग ये है। तो ये मेरा मेन वायर आया है, और मेन वायर ये यहाँ पर आया सॉकेट में। सॉकेट से लूपिंग होके इस दूसरा सॉकेट की दूसरे टर्मिनल में, फिर यहाँ से लूपिंग होके इसमें। तो ये ब्लैक जो है मेरा, ये माइनस की तार है। और प्लस की तार ये है प्लस की तार। प्लस की तार ये आया स्विच में नीचे हिस्सा में। और फिर जो सॉकेट का है, ये दूसरा हिस्सा से स्विच का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा से आया सॉकेट में, इस सॉकेट से इस सॉकेट में, इस सॉकेट से इस सॉकेट में। तो कुछ इस तरीके से है ये। और ग्रीन वायर की भी बता देता हूँ। ग्रीन वायर ये मेरा मेन है, और मेन से ये डायरेक्ट मैंने इस सॉकेट में डाल दिया, और इस सॉकेट से उठा के इस सॉकेट में लूपिंग कर दिया, और इस सॉकेट से उठा के मैंने इस सॉकेट में लूपिंग कर दिया। तो ये पूरा कंप्लीट कनेक्शन है। फिर से ध्यान से देख लीजिए आप लोग। और चैनल में अगर पहले बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो इसको अब मैं
बंद करता हूँ। तो इसका नीचे का पैकिंग मैंने जोकर से ही किया है, वो भी एक प्लाई कटिंग किया मैंने इसकी साइज़ की। तो ये मेरा स्विच ऑन ऑफ का हो गया। तो ये मैंने लकड़ी इसी का जो है प्लाई बोर्ड इसी का साइज़ के बिल्कुल कटिंग किया है। और ये कुछ इस तरीके से लगाऊंगा मैं। ये कंप्लीट होने के बाद इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यूज कर सकता हूँ, जैसे कि मोबाइल चार्जिंग और मिक्सी चलाना, मिक्सी ग्राइंडर चलाना और प्रेस चलाना, और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं घर में चलाने के लिए। तो ये मैंने इसमें लगाने के लिए 2 पेच लिया है। अब ये 2 पेच में दोनों साइड में ये लकड़ी के साथ टाइट कर दूंगा, इस लकड़ी प्लाई बोर्ड के साथ टाइट कर दूंगा। कंप्लीट हो गया है। और पीछे जो ये पेच निकला है, ये पेच मेरे को काट देना है प्लस से ही। तो मैंने काट दिया है। और ये देखिए बिल्कुल रेडीमेड और सस्ते में सबसे बढ़िया और सबसे टिकाऊ, ये देखिए एक्सटेंशन बोर्ड। तो आप भी अपने घर में लगा सकते हैं। अब मैं इसका बता देता हूँ, इसका खर्चा कितना आया, कितना रुपए लगा मेरे को ये बनाने में। 80 से 90 रुपए में मेरा ये एक्सटेंशन बोर्ड बिल्कुल तैयार हो गया है।